हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से आप सबका पढ़ाई चलता होगा। देखिए, आज हम लोगों को परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण के बारे में जानना है। यानी देखिए, परिमेय संख्या के बारे में हम लोग बहुत चीज जान चुके हैं, लेकिन दशमलव निरूपण कैसे किया जाता है, फिर दशमलव निरूपण को फिर से परिमेय में कैसे बदला जाता है, इन सभी चीजों को आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते थे। देखिए, परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है, या तो वो शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, देखिए, या तो वो शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा? अशांत आवृत्ति। अब ध्यान से देखिएगा, शांत और अशांत का मतलब क्या कि जब कोई भी परिमेय संख्या है, मान लीजिए कि वो 4/5 है, अगर इस 5 से इस 4 में हम भाग दिए, ठीक है, अगर वो पूर्णतः कट गया, चाहे दशमलव रूप में आकर ही वो क्या हो गया, पूर्णतः अगर कट गया, तो इसका मतलब वो क्या होगा, शांत। अगर मान लीजिए कि वो पूर्णतः नहीं कटा, ठीक है, नहीं कटा, तो वो क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि कैसे शांत होगा, कैसे अशांत होगा। अब देखिए, हम मान लीजिए यही एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, 4/5। ठीक है, इसको चलिए हम लोग भाग देते हैं, 4 में भाग देते हैं 5 से। तो पहले 0 लगाएंगे, फिर होगा 4, फिर दशमलव, 0, 5 अट्ठे 40। ये क्या हो गया, पूर्णतः कट गया, यानी ये 0.8। इसका मतलब क्या, पूर्णतः कट गया, इसका मतलब 5/4 क्या हो गया, शांत हो गया। कोई दिक्कत? इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, 7/3। ठीक है, इसमें भाग देते हैं अभी 7 में 3 से, तो 3 से भाग दिए, 3 दूनी 6, एक यहाँ पे दशमलव डाल के 0 देंगे। ठीक है, 3 तिया 9, एक आया, फिर यहाँ पर 0 डाले, फिर 3 तिये 9, एक 0। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बार बार 3 आ रहा है, यानी वो कट ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे, अशांत आवृत्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? अशांत आवृत्ति। आवृत्ति मतलब देखिए, एक ही संख्या बार बार आ रहा है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2.3333 ये बार बार आ रहा है, फिर लगेंगे तो फिर आगे 3 ही आएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये क्या हो गया, अशांत आवृत्ति। यानी सीधा हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या हो गया, अशांत। अगर लिख दीजिएगा तो अशांत आवृत्ति। यानी आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि शांत और अशांत कैसे हम लोग निकालेंगे। भाग देंगे, पूर्णतः कट गया तो शांत, नहीं कटा तो अशांत। अब बार बार एक ही संख्या अगर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, अशांत आवृत्ति है, यानी वो बार बार एक ही संख्या। अब देखिए, एक चीज यहाँ पर सीखिएगा, इस आवृत्ति की जैसे 7/3 बराबर आया 2.33। ठीक है, डॉट 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 ऐसे आ रहा था, इसको हम लोग 7/3 बराबर 2.3 के ऊपर में से रेकरिंग भी डाल लेंगे, ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बार बार वही संख्या आ रहा है। ठीक है, तो ये समझिए, अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है 5.45 45 45, तो समझ जाएंगे इसको कैसे लिखेंगे, ये डॉट 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 ऐसे। इसका मतलब कि इसको 5.45 के ऊपर रेकरिंग, इसका मतलब क्या होगा, 4-5 हर बार रिपीट हो रहा है। देखिए, 4-5 4-5 4-5 ऐसे रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये अशांत है। क्या है? अशांत है। कोई दिक्कत? अशांत और शांत शायद आप लोग समझ गए। अब देखिए, और थोड़ा हम लोग थोड़ा लंबा एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए कि 12/16 है। ठीक है, इसको चेक करते क्या है कि बताइए, भाग दे करके बताइए कि इसका मतलब दशमलव रूप जो होता है वो शांत होता है कि अशांत, यानी वही परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसा होता है। तो सबसे पहले 16 से हम भाग देंगे किसमें, 12 में। तो चलिए पहले 0 लगाएंगे, ये आ गया 12, फिर दशमलव देंगे। अब लगाइए, तो एक 0 डाल सकते हैं, 16 सत्ते 112। ठीक है, इतना लगेगा 8, 0, ये तो 0 हो गया। अब एक और 0, नहीं नहीं, 0 उतार गया। अब 16×5 80, ये कट गया। देखिए, ये भी पूर्णतः कट गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया? शांत। यानी किसी भी संख्या को आप भाग देंगे, भाग देने के बाद पूर्णतः कट जाए मतलब शांत। और थोड़ा इसमें भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, इस टाइप का बहुत सारा आपके पास एग्जाम्पल आएगा, तो आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा भाग के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि 10/7 है। ठीक है, इसमें भाग दीजिए, चलिए भाग देते हैं। तो 10 7 का 7 हुआ 3, दशमलव डाल के 0 दीजिए, 7 चौक 28, फिर से 2, फिर 0 डालेंगे, 7 दूनी 14, फिर से कितना 6 0, 7 सत्ते 7 अट्ठे 56, फिर 4 0। अब कितना होगा, 40 आ गया, तो 7 पंचे 35, कितना आ जाएगा 50, तो 7 सत्ते 49, 1 0, 7 का 7,
कितना आ जाएगा 1, फिर 0 यहाँ पर, सॉरी 3 देंगे यहाँ पर, 3 0, तो फिर 7 चौका 28 यानी 2। अब हम एक चीज यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखिए 4 2 8 7 8 5 7 यहाँ तक आया, लेकिन फिर से वो क्या होने लगा, एक के बाद फिर से वो 4 से रिपीट होने लगा। यानी इसमें हम देख रहे हैं कि इतना संख्या जो है, इतना संख्या वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कभी कटने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, अशांत होगा। यानी 10/7 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1.428571 डॉट डॉट डॉट। यानी ये बार बार अब यही आएगा, यानी कटने वाला नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, अशांत आवृत्ति हो गया। तो अब उम्मीद करते हैं आप लोगों की अशांत आवृत्ति और शांत समझ में आ गया होगा। अब देखिए परिमेय संख्या को बिना भाग दिए वो शांत होगा या अशांत, ये जांच करने के लिए बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ ले, इसी को हम लोग सूत्र विधि भी बोलते हैं, ठीक है, कि बिना भाग दे करके पता करना है कि वो परिमेय संख्या शांत है या अशांत। तो देखिए यहाँ पर हम एक नोट लिखे हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा और गौर से। देखिए क्या लिखा है कि यदि p/q में, कहने का मतलब है कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में रहता है 4 5, यदि p/q में q का अभाज्य गुणनखंड, q तो नीचे वाला होता है और p ऊपर वाला होता है, तो q का अभाज्य गुणनखंडन करने पर अगर q बराबर, यानी ये बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का आ जाएगा, ठीक है। हर वाला संख्या जो है नीचे वाला, वो अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आ जाएगा, क्या करने पर, गुणनखंडन करने पर, तो वो जो परिमेय संख्या वो क्या होगा, शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं आया तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान पे रखिएगा कि नीचे वाले को, यानी हर को अभाज्य गुणनखंडन करने पर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम एक उदाहरण लेते हैं, इसको समझिएगा। देखिए मान लीजिए कि यही 5/4 जिसको हम लोग भाग विधि से भी बनाए, इसको हमको चेक करना होगा सूत्र की सहायता। तो सबसे पहले इस 4 को क्या करेंगे, हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए तो 2 2 4 ऐसे ही निकालते हैं, यानी 4 बराबर 2 के पावर 2 तो आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए 5/4, सॉरी 2 के पावर 2 हमको तो इस रूप में लाना है, इस रूप में लाना है। तो देखिए 2 के पावर 2 मिल गया। अब 5 के पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी एक फार्मूला ध्यान रखिएगा, a के पावर 0 बराबर 1, यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान निकलता है 1, ठीक है। तो देखिए 5 के पावर 0 बराबर 1, यानी इसमें 1 से गुना किया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमको क्या मिल गया, q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, यानी mn के जगह पर, इस mn के जगह पर यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि mn के जगह पर 0 1 2 3 डॉट 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 कोई भी संख्या आ सकता है इस mn के जगह पर जो पावर में है। तो अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि q कितना था, 4 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का आता है, ठीक है। इसीलिए ये जो है 5/4 क्या होगा, शांत होगा। समझ गए, यानी आप लोग जब बनाइएगा तो इसी तरीके से आप लोगों को बनाना है। और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 10/25 लिए, ठीक है। तो देखिए जब कभी भी बड़ा संख्या दें तो उसको देख लीजिएगा कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कट रहे, 5 दूनी 10 5 5 25, यानी 2/5। अब इस 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, आप लोग तो अब ऐसे निकाल सकते हैं, 5 1 5। अब इससे ज्यादा तो हम लिख नहीं सकते, एक तो लिख भी नहीं करेंगे, यानी 5 ही होगा। देखिए ध्यान से, तो 2 इसको हम लोग 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 2 के पावर 0 बराबर 1 है, 1 5 तो हमको आया ही था उसका अभाज्य गुणनखंड, इस रूप में आ गया ना। चूंकि ये क्या आया, q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है ना, इसीलिए क्या होगा, ये शांत होगा, ठीक है, ये रूप का है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। यानी इस तरीके से आप किसी भी संख्या को आप शांत या अशांत चेक कर सकते। अब देखिए एक थोड़ा हम आप उदाहरण देते हैं आप लोग को, अशांत वाला में वो इस रूप का आएगा ही नहीं। जैसे देखिए 7/3, अब इस 3 का क्या करना है, हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 3 का तो 3 का 3, इससे ज्यादा तो हम लिख नहीं सकते, यानी 3 को सिर्फ और सिर्फ 3 ही लिख सकते हैं। तो 7/, इसको अगर 3 के पावर 1 गुने 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 0 देंगे, तो हम क्या देख रहे हैं, इसका दोनों का मान तो एक ही हुआ, इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं,
ये 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा एक 3 आ रहा है इसमें, जो कि हमको फॉर्मूला में नहीं है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि 7/3 में, या सीधा इसे लिख देंगे क्यूब का अभाज्य गुणनखंड, ये आप लोग लिख लीजिएगा गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं आता है, ठीक है, आता है, इसीलिए 7/3 क्या होगा, अशांत होगा। कोई दिक्कत, यानी देखिए इस तरीके से आप बिना भाग दिए चेक कर सकते हैं कि कोई भी संख्या शांत होगा या अशांत होगा। तो देखिए आप लोगों के लिए हम होमवर्क देते हैं, आप लोग इसको जरूर बनाइएगा। एक चेक कर लीजिएगा, एक चेक कर लीजिएगा आप 12/20 को, एक चेक कर लीजिएगा 40/50 को, एक थंबनेल पे देखे होंगे आप लोग, उसको भी चेक कर लीजिएगा 44/455 को, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी संख्या का आप दशमलव निरूपण कर सकते हैं, चाहे वो शांत होगा या अशांत होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसे किया जाता है, ठीक है। और ये भी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किसी भी दशमलव निरूपण को ना फिर से परिमेय में कैसे वापस ला सकते हैं, यानी ये जो दशमलव रूप में आ जाता था इससे पहले, उसको फिर से परिमेय में कैसे बदलेंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।